हरियाणा का एक ऐसा चर्चित चेहरा जो नेत्री भी हैं और अभिनेत्री भी हैं, सोनाली फोगाट जी आज हमारे साथ में है। सोनाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंचनामा के इस चैनल। धन्यवाद अभिषेक जी, आप सभी को राम राम। चूंकि आप एक अभिनेत्री हैं और अभी आज के दिन जो देश में महाराष्ट्र के अंदर जो भी घटा और बॉलीवुड की जो दो चर्चित अभिनेत्रियां जो है रिया चक्रवर्ती और कंगना रनौत, उनके साथ में जो बर्ताव हो रहा है, दोनों के साथ में अलग अलग हो रहा है। हालांकि रिया चक्रवर्ती जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कंगना जी के खिलाफ आज बीएमसी ने कार्रवाई की है। इन दोनों घटनाओं को आप किस प्रकार देखती हैं? देखिए, रिया चक्रवर्ती की जहां हम बात करते हैं, पिछले काफ़ी दिनों से उन पे मामला और कार्रवाइयां चल रही थी, उनके परिवार के बारे में जो चीज़ें निकल के आई, और बॉलीवुड में ये सारी चीज़ें देखी भी जाती है कि नशे का प्रभाव जो पहले हम सोचते कि पंजाब में ही है, हरियाणा बॉर्डर पे ही है। हम लोग भी इससे बहुत दुखी और परेशान थे कि हमारे युवा नशे की गर्द में जा रहे हैं। हमने जब देखा ये रिया की चक्रवर्ती का जो ये केस, सुशांत सिंह का सुसाइड का जब केस आया और अचानक से कंगना रनौत ने आवाज़ उठाई कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है, तो उसके बाद से लोग जागे कि वाकई में ही क्या ऐसा है। धीरे धीरे सारी चीज़ें खुली, मामला सीबीआई के पास गया, तो रिया चक्रवर्ती की जो मतलब उसका चेहरा सामने आया। वाकई में ही दिल दहला देने वाली बात है कि ऐसे लोग जो दिखने में बड़े मासूम नज़र आते हैं और किसी के घर का चिराग बुझाने में उनको देर नहीं लगी, और चंद पैसों के लिए पूरा परिवार मिलके एक आदमी को ड्रग्स का आदी बना देता है, और उसका पैसा बर्बाद करने के लिए, पैसा लेने के लिए, क्या किसी के साथ ऐसा सुलूक करना, उसको इस हद तक पहुंचा देना कि वो सुसाइड कर ले। तो ऐसे लोग तो समाज पे धब्बा है, ऐसे लोगों की समाज में जगह ही नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ कंगना रनौत है जिसने ये खुलासा किया और किसी से डरी नहीं। ऐसा ही होना चाहिए, हर इंसान को निडर होना चाहिए, बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हमारा समाज में गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ हम निडर नहीं होंगे तो कैसे हमारा समाज सुधरेगा, कैसे हम लोग जीवित रह सकेंगे। हमें खुली हवा में सांस लेने का अधिकार है। हम हमारे बच्चों का भविष्य जो है सिक्योर कैसे करें। कंगना जैसे लोग जो एक बिल्कुल मध्यवर्गीय परिवार से आती है, जिस तरह की मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं किसान की बेटी हूँ और मैं डरूंगी नहीं किसी से। अगर मुझ पे कोई गलत इल्ज़ाम लगाता है, मुझे गालियाँ निकालता है, मैं परेशान नहीं होती उन चीज़ों से। मैं अंदर से अगर परेशान भी होती हूँ तो मैं नहीं बताती उन चीज़ों को। मैं खड़ी रहती हूँ, डटी रहती हूँ कि मुझे लड़ना है उन लोगों के ख़िलाफ़। जिस तरह से कंगना को मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, मैं देख रही थी उनको कि उन्होंने बॉलीवुड में और जब वो इंडस्ट्री में काम कर रही थी, पहले वो दबी ज़बान से बोलती थी कि ये लोग एक होकर हमें निकालने की कोशिश करते रहते हैं, हमसे फिल्में छीनी जाती है। हम पहले विश्वास नहीं करते थे उन चीज़ों पे, लेकिन आज जब ये चीज़ें बिल्कुल खुल के सामने आ गई है, हम लोग भी, जैसे मैं भी जाती हूँ, मुंबई जाती हूँ, और जहाँ काम की बातें आती है, और मैं पिछले 20 साल से जुड़ी हूँ। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि अगर एक ग्रुप को ज्वाइन कर लिया जाए, एक ग्रुप हावी है, ऐसे लोग हावी है इंडस्ट्री पे, अगर वो लोग उनकी चापलूसी आप नहीं करते हो तो आपको काम नहीं मिलता है। ये मेरे साथ भी हुआ है। मैंने वो रास्ता छोड़ दिया, मैं राजनीति में आ गई। बाई चांस मैंने काम करना स्टार्ट किया, मुझे उन चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं हो पाई। जो कंगना के साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता था, और कंगना ने जो आवाज़ उठाई उसके लिए मैं उसको बधाई देना चाहती हूँ कि आगे भी हमारे जैसे लोग कंगना के साथ हैं। आज अगर कंगना नहीं बोलती तो क्या ये मामला खुलता, क्या सुशांत को न्याय मिल पाता? और ज़रूर मुझे उम्मीद है कि कंगना इस हद तक जाएगी कि सुशांत को ठीक से न्याय मिले। और आज उसका, कंगना का घर तोड़ा गया मुंबई में, और शिवसेना के द्वारा बार बार धमकी देना, उद्धव ठाकरे को इस तरह से कंगना के साथ व्यवहार करना, और संजय जी का बार बार उनको हरामखोर जैसे शब्द इस्तेमाल करना, एक महिला के प्रति ऐसा व्यवहार कैसे कोई सहन कर सकता है। तो कंगना जैसी बेटियां होनी चाहिए देश में। जिस प्रकार की आज कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार ने कंगना के ऑफिस पे की है, द्वेषपूर्ण है या उसको वैधानिक मान्यता मिली हुई है? जो बीएमसी ने जो उनके ऑफिस के ऊपर कार्रवाई की है उसके ऊपर क्या विचार रहेंगे?
देखिए वो तो उस कंगना से बदला ले रहे हैं इस बात का। इस मामले में जैसे बात आ रही है कि उद्धव ठाकरे जी के बेटे वो इन्वॉल्व हैं, एक तो ये बात भी सामने आ रही है, और दूसरा वहाँ एक ग्रुप है जो इंडस्ट्री पे हावी है, वो लोग और ये लोग मिल के सारा कुछ कंगना के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि कंगना ने ही आवाज़ उठाई थी कि सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है, जिस तरह से मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की थी। लेकिन मेरा मामला अभी कोर्ट में है, तो मुझे पता है जो लोग डट के सामने खड़े नहीं होते उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। आज देखिए शिवसेना जो है वो जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके सरकार भी बनाई, काम भी कर रहे थे, तब तक उनका दिमाग सही चल रहा था। लेकिन वो लोग अभी कांग्रेस के प्रभाव में आके वैसा ही हो गए, कांग्रेसियों की तरह उनकी भाषा बोलने लग गए हैं। और मुझे लगता है कि जल्दी उनको अक्ल आ जाएगी जिस दिन उनको एहसास होगा इस बात का कि वो गलत कर रहे हैं। और उन्होंने जैसे बाला साहब ठाकरे का नाम ही खराब कर रहे हैं वो लोग। अब कंगना के समर्थन में जो आपकी पार्टी है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके किसी भी नेता का कोई आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है, और ऐसा लग रहा है कि कंगना वो लड़ाई अकेले लड़ रही है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के जो उनके समर्थक जो अभिनेता माने जाते हैं, जिन्होंने सुशांत की न्याय को लेकर के लड़ाई लड़ी, अभी तक उस खेमे से भी कोई बयान नहीं आया है। चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो आपके इस बयान को क्या आधिकारिक माना जाए, या इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्यों बीजेपी इस मामले में स्टैंड नहीं ले रही, कंगना के पक्ष में क्यों खड़ी दिखाई नहीं दे रही? देखिए मेरा ये व्यक्तिगत भी राय है, और एक पार्टी की कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं पूरी तरह से कंगना के साथ हूँ, और ये बयान आप जारी कर सकते हो इसको। और मेरी मुलाकात कंगना से हुई थी, दिल्ली एयरपोर्ट पे ही हुई थी, जब मैं मेरे एक मूवी का शूट करने के लिए मुंबई जा रही थी। तो उस समय कंगना और उनकी सिस्टर मुझे एयरपोर्ट में मिले, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था उस समय, और हम लोगों ने पिक्चर भी साथ में ली। और अभी मेरा मन है कि मैं उनके पास जाऊं, मैं मेरे कामों से 2-4 दिन में फ्री होके मैं जाना भी चाहती हूं, मैं उनसे मिलने जाऊंगी। और हमारी जैसी हज़ारों लाखों महिलाएं जो हमारे संगठन है उनको मैं प्रेरित करूंगी इसके लिए कि एक महिला इतनी बहादुरी के साथ, जैसा उन्होंने मणिकर्णिका में जो रोल किया है वैसा ही प्रमाण उन्होंने रियल लाइफ में भी दिया है, वो महिलाओं के लिए प्रेरणा है। और मैं कंगना से कहना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, और मैं जल्दी आपसे मुंबई मिलने आऊँ। ये थी हमारे साथ में सोनाली जी फोगाट, टिकटॉक की काफ़ी अच्छी कलाकार रही हैं। रंगमंच पर आप इनको बार बार देखते रहे हैं। 2006 में दूरदर्शन में हरियाणवी शो के अंदर इन्होंने बतौर एंकर काम किया, इसलिए आप हमारी परिवार की एक सदस्य भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए पंचनामा के साथ में। सोनाली जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।